हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में राजनीतिक दलों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और पिछली जो क्लास थी उसमें राजनीतिक दलों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी या उसकी सामान्य जानकारी उस पर चर्चा की थी और आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो तो सबसे पहले हमें चर्चा करनी है राष्ट्रीय दल की। देखो बेटा, प्रश्न ये है, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे देता है, यानी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसे कौन सी शर्तें पूरी करनी होती है। तो देखो, मैं आपको यहाँ शर्तें बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ, शर्तें बता रहा हूँ तीन शर्तों में से कोई भी एक, तीनों की जरूरत नहीं है, तीन शर्तों में से कोई भी एक अगर पूरा करता है राजनीतिक दल तो उसे भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देता है। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें हैं देखो। पहली, संबंधित राजनीतिक दल ने 3 राज्यों में, कितने राज्य बता रहे, 3 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त किया हो। ये पहली कंडीशन है। मैंने बताया 3 बतानी है, पूरी करनी है एक। 3 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनमें जितने वोट डाले गए हैं, जो वैध मत हैं, उनका 6% हिस्सा उस राजनीतिक दल ने अगर प्राप्त किया है तो उसे राष्ट्रीय दल बनाया जा सकता है। ठीक है। नंबर 2, 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। लोकसभा की 2 सीटों पर विजय प्राप्त की हो। ठीक है, कितने राज्यों में स्थिति होनी चाहिए? 3 राज्यों में। 2 कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये कहता है कि उस राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो या प्राप्त हो। अब सुनो, कौन से दल को भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दल बना सकता है या राष्ट्रीय दल बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं? तीनों में से एक पूरी करनी पड़ेगी, 3 नहीं होंगी पूरी। पहला, संबंधित राजनीतिक दल ने 3 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जितने वोट डाले गए हैं उनमें वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त किया हो। दूसरा, 3 राज्यों की लोकसभा की 2% सीटें जीती हो। तीसरा, कम से कम 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल प्राप्त होने का दर्जा हो, तो कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया जा सकता है। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आज के दिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या कितनी है? राष्ट्रीय दल है वो 6 है। वर्तमान समय राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 है बेटा। सबसे पहले ये राष्ट्रीय दल हैं कौन कौन से, उन पे चर्चा करनी, फिर हमें एक एक को पढ़ना है। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नंबर 2, भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी। नंबर 3, बसपा बहुजन समाज पार्टी। नंबर 4, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ठीक है। फिर आम आदमी पार्टी मतलब आप, और NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कॉनराड संगमा की है वो। आज के दिन 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोबारा बता रहा हूं, राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6। ये कम होती जाती है, बढ़ती जाती है। जो क्राइटेरिया में फिट बैठती है वो अंदर आ जाती है, जो नहीं बैठती वो बाहर निकल जाती है। तो वर्तमान में अगर बात करें 2023
के ये आंकड़े हैं। 23 के बाद 24। अभी तक राजनीतिक जितने भी दल हैं उनमें राष्ट्रीय दल कितने हैं? ये 6 हैं। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सीपीआई-एम, आप और एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब हमें एक एक पार्टी पे चर्चा करनी है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना 28 दिसंबर 1885। ठीक है। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब हमें सब राजनीतिक पार्टियों के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई। उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है और वर्तमान उसके अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी। आज के दिन भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है ये, मतलब भाजपा। स्थापना हुई थी अप्रैल 1980 में। अप्रैल 1980 में स्थापना हुई। अगर बात करें चुनाव चिन्ह की तो कमल का फूल। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जेपी नड्डा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा है। तो ये दूसरी राजनीतिक पार्टी या राष्ट्रीय दल हो गया। तीसरा, अब हम बात करें बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी, बसपा भी बोलते हैं इसको। ये बीएसपी जो है इसकी स्थापना 1984 में हुई बेटा। इसका चुनाव चिन्ह हाथी है और वर्तमान अध्यक्ष हैं मायावती। ठीक है। ये बीएसपी स्थापना 84 काशीराम ने की थी। चुनाव चिन्ह हाथी है और इसकी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मायावती है। तो कितनी हो गई? 3। अब बात करें नंबर 4, तो CPI-M। देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसका चुनाव चिन्ह दतिया व हथौड़ा है। मतलब दतिया किसान, हथौड़ा मजदूर। किसान और मजदूर वर्ग की मुख्य रूप से पार्टी मानी जाती है ये। और इसके जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो है प्रकाश करात। ठीक है। तो ये हो गई 4। अब आगे चलते हैं। नंबर 5, आम आदमी पार्टी, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में आप। आप जो है इसकी स्थापना हुई थी बेटा सन 2012 में। ठीक है। 2012 में बनी। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो है झाड़ू और इसके वर्तमान अध्यक्ष या इसके संयोजक या इसके संस्थापक हम कह सकते हैं वो अरविंद केजरीवाल। दिल्ली व पंजाब सहित राज्यों में इसका दबदबा है। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसी के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यानी पंजाब और दिल्ली में लगातार इन्हीं की ही सरकारें रही हैं। तो ये हो गई आम आदमी पार्टी। और अब अंतिम है एनपीपी, मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। एनपीपी की स्थापना हुई सन 2013 में। ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह है किताब, मतलब पुस्तक। किताब या पुस्तक इसका चुनाव चिन्ह है। और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं
कॉनराड संगमा। ठीक है, तो हमने बात की राष्ट्रीय पार्टियां जो 6 हैं उनके ऊपर चर्चा की है। देखना एक बार, सबसे पहले कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई, चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, भाजपा अप्रैल 1980 में स्थापित, कमल का फूल, और जेपी नड्डा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, बीएसपी 84 में स्थापना हुई, हाथी इसका चुनाव चिन्ह है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संयोजक मायावती है। फिर सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में होती है, दतिया व हथौड़ा इसका चुनाव चिन्ह है, और अंतरिम अध्यक्ष है प्रकाश करात। और आम आदमी पार्टी 2012 में अरविंद केजरीवाल ने इसकी स्थापना की थी, और चुनाव चिन्ह इसका झाड़ू है। और अंतिम नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, स्थापना सन 2013 में, किताब या पुस्तक इसका चुनाव चिन्ह है, और वर्तमान अध्यक्ष है कॉनराड संगमा। ठीक है, धन्यवाद।